बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 10 फरवरी 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले रिव्यू करते हैं कल के डेटा के बेस पे जो हमारा व्यू था। तो कल के डेटा के बेस पे हम लोग का व्यू यही था कि मार्केट में हम लोग को प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे लॉन्ग साइड का ट्रेड देखना है। बट आज हमारे को पहले ही मिनट के बाद से मार्केट नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया, तो हमारे को ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन कंफर्मेशन में ट्रेड मिला ही नहीं। सो वी कुड नॉट टेक एनी ट्रेड। और मार्केट ने लास्ट के आधे घंटे में रिकवरी ज़रूर दी, बट जब इतनी गाड़ी हमने छोड़ दी तो उसके बाद बिल्कुल मीनिंगलेस था कि हम लोग वो वाला ट्रेड भी पकड़ते। तो आज हमारा एक्चुअली फास्ट ही रह गया। बट अल्टीमेटली ओवरऑल मार्केट स्ट्रेंथ जिस तरीके से दिखा रही है, तो वो कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही चल रही है। इसीलिए कोई भी बड़ा फॉल अभी भी नहीं आ रहा है। जब तक, मैं आप लोग को पहले ही बोल चुका हूँ कि जब तक रिटेल क्लाइंट्स अच्छे से लॉन्ग नहीं आएंगे तब तक बड़ा फॉल हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। चलिए अब आते हैं हम वापस, आज का डेटा देखते हैं और किस तरीके का डेटा निकल के आ रहा है। रिटेलर अब मोस्टली आज बुलिश गया है। हालांकि इंडेक्स फ्यूचर में अभी भी कोई खास पोजीशन उनकी नहीं बनी है, और जब तक वो गेम नहीं होगा तब तक तो मार्केट इसी तरीके से छोटी मोटी करेक्शन ही ऐसा लग रहा है लेती रहेगी। डीआईएस थोड़ा सा शॉर्ट करके गए हैं इंडेक्स फ्यूचर्स। एफआईज मैं बोलूँगा मोस्टली बियरिश गए हैं, हालांकि कुछ कॉल बाय करी हैं और कुछ शॉर्ट पोजीशन लिए हैं, तो काइंड ऑफ मिक्स पोजीशन बनी है उनकी। प्रोज थोड़ा सा मिक्स टू बियरिश पोजीशन लेकर के गए। चलिए अब आते हैं हम ओवरऑल डेटा को देखते हैं। तो देखिए ऑलमोस्ट नो चेंज है, ऑलमोस्ट नो चेंज। कल का जो डेटा था लगभग वही डेटा कंटिन्यू कर रहा है। हालांकि कुछ एफआईज ने शॉर्ट जरूर आज अपने ख़त्म किए, लेकिन नेग्लिजिबल क्वांटिटी है, बिल्कुल उसको कुछ हम लोग उसके बेसिस पे व्यू नहीं बना सकते। मेन जो डेटा आज मेरे को दिख रहा है वो बन रहा है इंडेक्स कॉल की तरफ का, क्योंकि रिटेलर को पकड़ाया गया तसल्ली से माल कि लो भैया 30,000 आप कॉल बाय करें, और अब उनकी हो गई है 67,000 कॉल्स ऑलमोस्ट। ट्रेंड देखिए उनका यहाँ पे अच्छे से अब बुलिश ट्रेंड बनता जा रहा है। एफ आईज का ट्रेंड देखिए, एफ आईज 51, 53, अब नाउ दे आर 65। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में कॉल लॉन्ग करी हैं, और लेकिन कुछ कॉल शॉर्ट भी करी हैं। प्रोज को देखिए तो प्रोज खेल के गए उल्टी गेम, कुछ लॉन्ग करी हैं लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने आज शॉर्ट करी हैं। तो वो नेट नेट बेसिस पे बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट में आ चुके हैं कॉल्स में, इंडेक्स कॉल्स। अब बात करते हैं इंडेक्स पुट, जहाँ पे हमारे बैठे हुए थे बब्बर शेर। तो बब्बर शेरों ने आज कुछ पुट बाय कर ली है और कुछ लॉन्ग भी की है, कुछ शॉर्ट भी की है, लेकिन जो, अरे वाह ऐसे भी बनता है, वेरी नाइस। तो वो अब हो गई है 33,000 उनकी शॉर्ट, तो यानी उनकी पुट शॉर्ट अब घट रही है। अब आते हैं हम एफ आईज का डेटा देखते हैं। तो इन्होंने भी आज पुट अच्छे से बाय करी है, ऑलमोस्ट 9,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो उन्होंने आज कॉल भी बाय करी और पुट भी बाय करी है। सो 96,000 पे ही आके बैठ गए हैं। प्रोज की बात करते हैं तो प्रोज आज पुट क्लोज लॉन्ग करके गए हैं मेनली। उनकी नेट नेट सेलिंग हुई है 19,000, यानी ये जो उनकी पुट बाय थी वो उन्होंने हटा दी। हालांकि राइटिंग नहीं करके गए आज, राइटिंग बहुत हल्की फुल्की है उनकी। सो मेन राइटर्स कौन है? रिटेलर। सो अब ये 71,000 शॉर्ट में आ गए। स्टॉक फ्यूचर की बात करते हैं तो स्टॉक फ्यूचर रिटेलर बाबू लॉन्ग करके भी गए और शॉर्ट क्लोज भी करके गए, तो वापस उनके 5,41,000 अभी भी लॉन्ग बने हुए हैं। एफ आईज कुछ हल्का करके गए हैं माल, रेदर शॉर्ट करके गए हैं वो, तो 155 उनका नंबर अभी भी चल रहा है। एज यूजुअल रिटेलर ने स्टॉक में बाय करी हैं स्टॉक कॉल्स, और स्मार्ट मनी ने उसे सेल किया, और पुट सेल करी है जिसे स्मार्ट मनी ने बाय किया। चलिए चलते हैं अब सीधा और डेटा देखते हैं आज का कैश मार्केट का। तो अच्छे से बाय किया एफ आईज ने अराउंड 1786 करोड़, सेल किया डी आई एस ने, यानी बाय किया थोड़ा सा अराउंड 200 का रिटेलर्स ने भी। चलिए अब आते हैं, हम देखते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 हमारा क्या बोलता है। तो यहाँ पे आज ओपन इंटरेस्ट घटा है, प्रीमियम अभी भी बना हुआ है। ओपन इंटरेस्ट देखिए, ये आज शॉर्ट्स कटे हैं ऐसा लग रहा है, तो देखते हैं किसके शॉर्ट्स गए हैं। तो मोस्टली आज रिटेलर के शॉर्ट्स गए हैं ये, और ये मोस्टली ऐसा लग रहा है रिटेलर टू रिटेलर ही हैंड एक्सचेंज हुआ है, क्योंकि लॉन्ग भी क्लोज हुए हैं एट द सेम टाइम। चलिए हम देखते हैं अब ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में क्या दिखता है हमें।
बेस्ट व्यू बताया था किसी ने हमें, हाँ वो दिख ही नहीं रहा बटन इसका, दिस इज़ ओनली द बेस्ट व्यू प्रोबेबली। ओके सो, अरे वाह, ये बढ़िया सी कॉल राइटिंग कर रखी है यहाँ पे 15,050 और 100 पे और इवन 200 पे, ये 3 लेवल पे बढ़िया कॉल राइटिंग हो रखी है। हर लेवल पे इनफैक्ट कॉल राइटिंग है अप टिल 15,400। पुट की बात करते हैं तो पुट में किसी का इतना ज़्यादा नहीं दम बन पा रहा था, तो वो चले गए 15,000 के भी नीचे। सो पुट राइटर का इतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना कि कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस दिख रहा है। और कॉल और पुट किसने राइट करी है, देखिए वापस आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ये ऐड शॉर्ट हो रखी है इंडेक्स कॉल में, रिटेलर ने भी कर रखी है, प्रोज ने भी दबा के कर रखी है, बट नेट सेलिंग जो कर रखी है वो कर रखी है प्रोज ने। यानी कि ये जो कॉल राइटिंग है यहाँ पे प्रो ज़्यादा हावी हैं, उनके पास लॉन्ग नहीं है, सिर्फ शॉर्ट है। और रिटेलर के पास, अभी पुट का देख लेते हैं डेटा, पुट काफ़ी दूर की, तो पुट जो शॉर्ट करी है वो भी प्रोज नहीं करी है, लेकिन उन्होंने दूर जाके करी है। यानी कॉल तो उन्होंने करी पास की, इवन इन द मनी, और पुट करी है थोड़ी दूर की। तो दोनों ही जगह यही इस समय कंट्रोल में दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आज पोजीशंस क्लोज हुई हैं और प्रीमियम यहाँ पे भी बना हुआ है। चलिए इसकी ऑप्शन चेन भी देखते हैं, क्या यहाँ पे भी ऐसी हो रखा है कि पास की कॉल राइटिंग और दूर की पुट राइटिंग। तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है 36,000 पे, तो ये लेवल को तो बड़ा कोशिश करेंगे ये लोग। हालांकि ये आगे भी 3-4 लेवल ये जो हैं गड़बड़ी हैं सारे, तो इस लेवल को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पे आपने नज़र रखनी है कि यहाँ पे अगर थोड़ा घटता हुआ दिखे तो वो आपको यहीं पे माइनस में साइन दिखेगा, तो समझिएगा ये क्रॉस होगा, अदरवाइज़ ये इजीली पार नहीं करने देंगे। जैसे यहाँ माइनस में दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे पुट राइटिंग थोड़ा 35,600 पे है। अदरवाइज़ मुझे लगता है जो स्मार्ट मनी की पुट राइटिंग है वो ज़्यादा एक्टिव यहाँ के लेवल्स पे है। चलिए वापस आते हैं, अभी डिस्क्लेमर पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेड, वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड, वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज एंड रेस्पेक्ट द लेवल्स। पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटेजीज दोस्तों वो इस फरवरी में लास्ट संडे की मोस्ट लाइकली होगी। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं amitdhamija1@gmail.com पे, और ट्विटर हैंडल है amitdhamija1, टेलीग्राम चैनल t.me/market-analysis, निफ्टी बैंक निफ्टी। तो दोस्तों कंक्लूजन में व्यू ऑल दो अंडरटोन मे रिमेन बुलिश, बट एट द सेम टाइम जो हैवी कॉल राइटिंग इन्होंने करी है जो पास की लग रही है मुझे, और पुट राइटिंग थोड़ी दूर की लग रही है, तो ये लोग कोशिश करेंगे एटलीस्ट कुछ देर के लिए मार्केट को, विच कैन रेंज अप टू 2 PM ऑल्सो, बट एज अर्ली एज मॉर्निंग के 9:30-10 बजे तक भी एक एटलीस्ट 10 बजे तक तो कोशिश इनकी रहेगी, 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, डिपेंडिंग कि इनका कितना कंट्रोल बनता है। और मैं जैसे आप लोग को पहले भी बोलता हूँ कि प्रोज जो होते हैं ये HNIs होते हैं, और इनकी आज थर्सडे वाले दिन, एक्सपायरी वाले दिन, पावर जो होती है वो 10x हो जाती है, और 10x इनकी पावर हो जाती है तो इनके पास कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। तो जनरली जो मेरा एक्सपीरियंस है कि ये एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में पूरा कंट्रोल रखते हैं, उसके बाद कुछ HNIs अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और वो फिर मार्केट को वन साइडेड डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोशिश करेंगे कि मार्केट की अपसाइड को कैप रखें एटलीस्ट फॉर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फर्स्ट हाफ, और उसके बाद जो प्राइस एक्शन बनेगा उस साइड का हम डायरेक्शनल ट्रेड देख सकते हैं। सो मार्केट इज़ लाइकली टू रिमेन with a capped upside, that is my view, अनलेस कि वर्ल्ड मार्केट ही हमारा कुछ इस तरह का गैप अप दिखा दे, पूरा वर्ल्ड मार्केट 2-3% बढ़ा हुआ होगा तो सीधा इन लेवल्स के ऊपर ही खुलेंगे जो रेजिस्टेंस के लेवल में, तो उस सूरत में हमारा ये व्यू जो है वो वॉइड हो जाएगा। अदरवाइज अगर वर्ल्ड मार्केट फ्लैट भी होते हैं तो भी हम लोग कैप्ड अपसाइड के साथ ही ट्रेड करने चाहिए, और थोड़ा सा डाउन साइड का ही ट्रेड हम लोग को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें ये भी हो सकता है कि डाउन साइड ना जाए बट एक रेंज में ही चलती रहे। तो मेरे को
जो लेवल्स मैंने ये शेयर किया रेजिस्टेंस के, मैं सबसे ज़्यादा मेरा प्रेफर ट्रेड होगा वहाँ की कॉल सेल करने का। वहाँ पे मुझे लगता है कि अच्छा प्रॉफिट हमें मिल सकता है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बिना कोई काम हम ना करते हैं, ना किसी को अप्रिशिएट करते हैं करने के लिए, क्योंकि उसके वो स्टॉप लॉस है तभी हम हैं, अदरवाइज़ तो मार्केट एक दिन में आपकी कैपिटल उड़ा सकती है। और जब सेकंड हाफ आएगा तो प्राइस एक्शन की मैं वेट करूँगा। प्राइस एक्शन में मुझे ट्रेड मिलेगा तो मैं उस साइड पे ट्रेड लूँगा। प्राइस एक्शन का सबसे सिंपल तरीका क्या है, मान लीजिए 1:30 पे या 2 PM पे आप बैठे हैं, मार्केट एक रेंज में ही चल रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है सपोज, ताकि प्रीमियम ईट हो सके। उसके बाद एक डिसाइसिवली दिखता है हमें कि एक साइड पे निकल गया मार्केट, तो उस साइड का ट्रेड हम इस पॉइंट पे ले सकते हैं। तो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट प्राइस एक्शन। बड़े सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को मेरे व्यूज़ पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।